दोस्तों, आज की गणित की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे कि गणित से जुड़ी बेसिक नॉलेज, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। जब भी बच्चे गणित बनाते हैं उन्हें बेसिक नॉलेज की जानकारी अधूरी रहती है, जिसके चलते सवाल के उनके प्रोसेस तो पता होता है, लेकिन बेसिक नॉलेज के चलते सवाल को अधूरे छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बीरू सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाए। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस गणित की महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा जिद्दी बैच 3.0 टारगेट रिजल्ट 400+। जी हाँ, आपने सही सुना, जिद्दी बैच 3.0 टारगेट रिजल्ट 400+। यानी हमारे के टॉप टारगेट टीम का लक्ष्य है कि इस बार आने वाले 2026 के एग्जाम में जो भी बच्चे टॉप करे थे इस टॉप टारगेट YouTube चैनल से ही जो भी विद्यार्थी यहाँ पर प्रिपरेशन करे वही टॉप करे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देख रहे हैं कि मैथ गणित कमजोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का अनोखा तरीका। जी हाँ, अगर कोई भी विद्यार्थी मैथ में बहुत वीक है, अब उनको साफ मैथ नहीं आता, बिल्कुल मैथ नहीं आता है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि कमजोर छात्रों के लिए मैथ सिखाने का अनोखा तरीका। जी, अनोखा तरीका मतलब आप मैथ अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो का देखें और अंत तक देखें, जिसमें आपको मैथ से जुड़ी एकदम जीरो लेवल से, मतलब कहते हैं बेसिक लेवल से इस कॉन्सेप्ट को आज उठाया गया है इस मैथ में। जैसे एक कदम बेसिक जीरो लेवल से। जी हाँ, एक कदम बेसिक आज का एक पहला जो क्लास होगा, ये मेरा पहला लेक्चर होगा और मैं इस टॉप टारगेट YouTube के प्लेटफॉर्म पर ये आज का मेरा पहला क्लास है। मैथ में अगर आप बेसिक क्लास कर लेते हैं, 8 से 10 बेसिक मेरा क्लास होगा। अगर बेसिक क्लास कर तो बेसिक नॉलेज जो भी मैथ में होगी आपको आज से परेशानी खत्म हो जाएगी, जिससे आप मैथ में जीरो लेवल से हीरो बन सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, एक वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको लगभग जितने भी बेसिक क्लास की वीडियो के सारे वीडियो देखना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आप देख पा रहे हैं, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। सब एक नियम रूल नंबर 1 है। फिर से एक आपको दोहरा देना चाहूंगा, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। इंग्लिश में भी है, और जो भी विद्यार्थी CBSE बोर्ड के हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, अगर उनका मैथ कमजोर है तो भी वीडियो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
if any number is multiplied by 0, if any multiply by any number including 0, then product is always 0. It means किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करे या संख्या में शून्य से गुना करे तो उसका मान गुणनफल जो होता है शून्य के बराबर होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई संख्या a हो, अगर 0 से आप गुना करते हैं तो उसका मान क्या होगा? शून्य के बराबर। या कोई संख्या हो, अगर 0 से a से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। यानी a गुना 0, यानी मान लीजिए कोई संख्या 0 है, अगर आप उसमें 0 से गुना करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या a है, अगर आप उसमें 0 से गुना करते हैं या 0 में उस संख्या a से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 2 में अगर शून्य से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, यदि कोई संख्या -12 है, 0 से गुना करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि कोई संख्या 4/5 है, ये भी तो एक संख्या ही है, 4/5 संख्या है जो भिन्न के रूप में है, इसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। आगे इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी होंगे, जो रियल नंबर होगा चैप्टर हम मैथमेटिक्स के बैच पढ़ेंगे, उसमें इसकी जानकारी होगी। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 0 में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो मान 0 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 में -5 से अगर गुना करते हैं तो 0 होगा। अगर कोई संख्या हो और एक 0 दिखे, कोई भी संख्या हो, अगर एक 0 दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना, गुना करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए गुना करते हैं, 2 के पहाड़ा अगर 8 पर पढ़ते हैं तो 16 होगा, 16 के पहाड़ा 6 पर पढ़ेंगे तो 96 होगा। गुना करेंगे 96 0 से गुना करनी चाहिए। अगर कोई भी बड़ा संख्या गुना हो, अगर एक 0 आपको दिख जाए, कोई भी बड़ा से बड़ी संख्या हो और एक 0 दिख जाए तो उसका मान आपको क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो पहला रूल क्या था हमारा? किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल सदैव यानी हमेशा क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 0, इफ इट इज मल्टीप्लाई बाई नंबर इंक्लूडिंग 0, देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ये पहला रूल, आपको आशा करते हैं कि आपको पहला रूल समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहरा देना चाहूंगा, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना करते हैं या शून्य में किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, -12 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 4/5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 5 0 गुना -5 -0 होगा। दो गुना 8 गुना 6 यानी कोई भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा। चलिए हम अब
अपने दूसरे रूल की ओर बढ़ते हुए शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है। यानी इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यानी जो भी अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। शून्य में किसी भी संख्या, मान लीजिए संख्या 1, भाग देंगे तो 0 आएगा। शून्य में किसी भी संख्या से भागे, मान लीजिए संख्या आपका 0 है, 0 से भाग देते हैं तो मान इसका क्या होगा? 0 होगा। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो मान 0 होता है। एकदम आज का जो क्लास है मैथ का बिल्कुल 0 लेवल से है, मतलब बेसिक लेवल से। आज का क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी विद्यार्थी के लिए जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता है, आज के क्लास को मिस ना करें। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 0 है, 0 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 0 होगा। 0 में 2 से भाग देते हैं तो 0 होगा। कोई 0 है, -5 से भाग देते हैं तो 0 होगा। 0 है, अगर 0 में अगर 21 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। चौथा, अगर 0 में 4/5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। कोई भी संख्या हो, आप उसमें 0 से भाग देते हैं तो मान 0 होगा। यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? 0 आता है। जैसे मान लीजिए एक भाग के माध्यम से देखते हैं। शून्य में 5 से भाग देना है, शून्य में 5 से भाग देना है तो 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर तो कोई अंक है ही नहीं, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ देंगे? 0 बार। कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यानी भागफल कितना आ जाएगा आपका? भागफल भागफल शून्य होगा। यानी किसी भी शून्य में किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो भागफल शून्य होगा। आशा करते हैं आपको दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्नों को
या मैथ से कोई भी जुड़ी हुई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए हम तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रूल है किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अपरिभाषित होता है। जी हाँ, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होता है? अपरिभाषित है। बहुत ही अक्सर ऐसे प्रश्नों में बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे समझते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दे तो 0 होता है, या संख्या में 0 से गुना कर दे तो 0 होता है, या 0 में संख्या से भाग दे तो 0 होता है। तो ऐसे ही अपोजिट क्वेश्चन है कि संख्या में अगर शून्य से भाग देते हैं, संख्या में अगर शून्य से भाग देते हैं तो मान 0 नहीं होता है। इसका आप गलती कभी नहीं करें। इसका शून्य कदापि नहीं होता है। इसका मान अपरिभाषित होता है, शून्य कदापि नहीं होता है। आज आप गलती नहीं करेंगे। किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को हम लोग इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलते हैं। इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन इसका प्रोडक्ट जो होगा, मान होगा, परिणाम आएगा, वो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अपरिभाषित को इन्फिनिटिव, अपरिभाषित का क्या है? संकेत है। अपरिभाषित का संकेत है, मतलब अपरिभाषित संकेत जो होता है इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव अपरिभाषित। अपरिभाषित। आइए उदाहरण के मान से समझते हैं। संख्या है, अगर 0 से भाग देते हैं तो मान क्या आएगा? और संख्या है, अगर 0 से भाग देते हैं तो मान आएगा अपरिभाषित। इससे बांध देने तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। अब उदाहरण के माध्यम से इस सवाल को समझते हैं। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 5 है, 5 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 कोई संख्या है, अगर 5 में संख्या 0 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर -15 कोई संख्या है, इसको भी भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। हम इसको इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव में -51 0 से अगर भाग देते हैं तो इसका भी मान इन्फिनिटिव आएगा। तो तीसरा रूल हमारा था, जो तीसरा नियम था, किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल
हमेशा अपरिभाषित होता है, इनफिनिटिव। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, देन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम कह सकते हैं अनडिफाइंड कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको तीसरा भी रूल समझ में, किसी भी प्रकार का कोई भी रूल समझ नहीं था, आप कमेंट हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चौथा रूल, किसी भी संख्या का घात शून्य हो, किसी भी संख्या का घात शून्य हो, किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। देन द पावर ऑफ नंबर इज जीरो, इट इज वैल्यू इज वन। यानी किसी भी संख्या का अगर घात शून्य हो, घात तो समझते हैं पावर, और किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। आइए उदाहरण से इस सवाल को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ए है और उसका पावर जीरो है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। कोई संख्या ए है और उसका पावर जीरो है तो मान एक होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। कोई संख्या मान लीजिए 5, 5 के पावर जीरो एक होगा। आपको केवल नियम याद रखना है, कुछ करना नहीं है। 5 के पावर जीरो एक होगा। दूसरा देखते हैं, 2 के पावर जीरो, इसका भी मान एक होगा। -2 के पावर जीरो, इसका भी मान एक होगा। 4/5 के पावर जीरो, इसका भी मान एक होगा। लेकिन मैं नोट में आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। नोट, यदि -2/3 के पावर जीरो, इसका मान -1 होगा। आखिर वो कैसे, देखिए अभी आपने को क्या बताए थे हम, कि किसी भी संख्या के पावर अगर शून्य हो तो मान एक होता है। तो संख्या ये है, संख्या इसका पावर क्या है, जीरो है, इसका पावर जीरो है तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक होगा। और इसके आगे माइनस लगा है तो इसका मान -1 होगा। अगर ऐसे दिया रहता -2/3 के पावर जीरो तो इसका मान एक हो। अगर माइनस संख्या के ब्रैकेट के बाहर है, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, और माइनस संख्या के ब्रैकेट के बाहर है और उस संख्या के ऊपर जीरो लगा हो, पावर में जीरो हो, तो उसका मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। चौथा रूल में हमारा क्या था, किसी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। व्हेन द पावर ऑफ एनी नंबर इज जीरो, इट्स वैल्यू इज वन। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है तो उसका मान एक के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, पांचवें रूल की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या को स्वयं से मतलब इट से मतलब खुद से भाग दिया जाए तो उसका भागफल एक होता है। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या होता है, एक होता है। when a number is divided by itself, तो इसका भागफल क्या होता है, एक के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मान लीजिए संख्या है
कोई संख्या है, संख्या है, फिर संख्या से भाग देना है। मतलब हमें स्वयं से भाग देना, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कोई भी संख्या होगा अगर स्वयं से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। जैसे उदाहरण पर देखेंगे 2 है, अगर स्वयं से भाग देते हैं, मतलब स्वयं मतलब इट सेल्फ, वो उसी संख्या से, मतलब खुद, स्वयं मतलब वही संख्या। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। एक और एक देखें, -3 है, -3 है, तो इसका भी मान 1 होगा। -2 है और -2 है, तो इसका भी मान 1 होगा। और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, 5/5 होगा, तो इसका भी मान 1 होगा। इसका भी मान 1 होगा। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, -15/-15, इसका भी मान 1 होगा। आई होप, आशा करते हैं आपको जितने भी 4-5 रूल अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 रूल पढ़े, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी तक 5 कला रूल सीखे थे, जिसमें संख्या में 0 का खेल सीख रहे थे, केवल 0 का। 0 का कितने इंपॉर्टेंट है मैथ में, अभी आपने देखा। नेक्स्ट रूल है हमारा जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न है। डिपेंडेंट सवाल रहेगा, जोड़ एंड घटाव, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होगा। और नियम जो होगा हमारा 1 होगा। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न होगा और नियम जो होगा हमारा 1 होगा। सबसे पहला नियम है, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याएं को हमेशा जोड़ दिया जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्या को हमेशा क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और उत्तर में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। और उत्तर में क्या चिन्ह लिखा जाता है? प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। याद रखने वाली बात है कि याद रखिए कि किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। मतलब कोई भी संख्या हो, उसके आगे प्लस का चिन्ह हिडन रहता है, मतलब छिपा रहता है। यानी जब भी हम उत्तर में, वैसे मान लीजिए उत्तर 5 है, प्लस का चिन्ह आपको लिखने को कहा गया, तो प्लस का चिन्ह आपको लिखना नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह आगे छिपा रहता है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो, सभी संख्याओं का चिन्ह प्लस हो, तो उसी संख्या को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। और जो परिणाम आएगा, उत्तर आएगा, उसमें हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लिखेंगे। जी ना, प्लस का